दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सीधा सवाल पूछेंगे, पंजाब पुलिस द्वारा जो किसानों पे एक्शन दिखाया जा रहा है, शंभू बॉर्डर जहां लंबे समय से किसान बैठे हुए थे, अब वहां हटाया जा रहा है, उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी, पंजाब सरकार अब तक किसानों को समर्थन करते आ रही थी। उनका दावा है कि वो अभी भी कर रहे हैं, मगर किसानों को हटाना ज़रूरी था क्योंकि आवाजाही गतिरोधित हो रही थी और व्यवसाय कहीं ना कहीं ठप पड़ा था। देखो, आम आदमी पार्टी के बारे में सारों को पता है कि कैसे दो मुँहा उनका चेहरा है, दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और उसका ये जो अंजाम उन्होंने दिल्ली में भुगत के देख लिया। भगवंत मान जी का भी चेहरा लोगों के सामने एक्सपोज हो चुका है कि उनकी बातें कुछ और है और अंदर से उनके दिल में कुछ और है। लोगों को वाकई इससे परेशानी हो रही थी, हाई कोर्ट के ऑर्डर भी थे, हम सब समझते हैं, मगर इसका एक तरीका निकाला जा सकता था, किसानों से बैठ के बात की जा सकती थी। मगर जिस तरीके से रात के वक्त ऐसे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, ऐसे धक्के मार के किसानों को, बुज़ुर्गों को, लेडीज़ को वहाँ से निकाला गया, ये वाकई एक शर्मनाक बात है और बतौर पंजाब के मुख्यमंत्री के उनको ये चीज़ शोभा नहीं देती। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने पहले भी किसान आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई है। किसानों के हमेशा साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे आप लोग। इस मुहिम में आप क्या कहेंगे जब एक्शन मोड में पंजाब सरकार नज़र आ रही है? अब किसानों को किसकी मदद मिलेगी, जो कि केंद्र से बात करने की कोशिश कर रही थी? देखो, देश का हर किसान जो है वो हमारा अन्नदाता है, चाहे वो पंजाब से रिलेटेड हो, चाहे वो असम से रिलेटेड हो, कहीं पर भी जहाँ खेती होती है। क्योंकि जो ख़ास तौर पे मैं सिखिज़म की बात करता हूँ, उनका बहुत बड़ी अटैचमेंट जो है वो किसानी के साथ है। हमारे पहले गुरु नानक साहब महाराज जी ने अपने जीवन के 15 साल जो खेती करके हम लोगों को फ़लसफ़ा दिया, नाम जपो, कीर्त करो और वर्ण चुको का, इसलिए किसानी के साथ हमारा एक अपनी अटैचमेंट है। और जब भी इनके ऊपर कोई पीड़ा आती है, कोई विपदा आती है, तो हर सिख वहाँ खड़ा होता है। और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे समय में अपने लोगों के साथ खड़े, और हमने ये काम किया जब पिछला आंदोलन था। मगर इस बार क्योंकि दिल्ली से बहुत दूर थे, पंजाब की जिम्मेवारी बनती थी, हमने अपने संदेशे भेजे उनको कि अगर किसी चीज़ों की ज़रूरत है, मगर वहाँ पर फैसिलिटीज़ उनके पास प्रॉपर दी जा रही थी। मैं उनके साथ आज उसी सहानुभूति के साथ खड़ा हूँ कि जिस तरीके से उनके साथ ये हुआ, जिस तरीके से उनको खदेड़ के वहाँ से भगाया गया, ये बिल्कुल निंदक योग है। एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी अकाल तख्त के जत्थेदार बदल दिए गए हैं, इससे आप किस तरीके से देखते हैं? जो कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह के साथ आप खड़े रहे, यहाँ पे पंथक सभा बुलाई गई, अब पूरे सिनेरियो को किस तरीके से देखते हैं? देखो, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और हमारी पार्टी श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट हर सिख जो पंथक रिवायतें हैं उन पे पहरा देने के लिए वचनबद्ध है। और जिस तरीके से श्री अकाल तख्त साहब के सिद्धांत को टैटेरी किया जा रहा है, उसको डिमोलिश करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से सिंह साहब जत्थेदार जो कौम की अगुवाई करते हैं, उनकी किरदार खुशी की जा रही है, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ये बहुत निंदक हो गया। और एक रास्ता जो श्रोमणी अकाली दल ने शुरू किया है, श्रोमणी कमेटी के माध्यम से जो ये रास्ता शुरू किया है, इसके जो सिट्टे हैं वो आने वाले समय में बहुत गलत होंगे। क्योंकि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी अगर इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएगी जत्थेदारों पे, तो हर पार्टी को इसकी छूट मिलती है। और जो संस्था जो सिखों का प्रभु सत्ता का केंद्र है श्री अकाल तख्त साहब, अगर उसके ऊपर, उसके सिद्धांतों के ऊपर ऐसे हमले होंगे तो हर जो सिख है उसके दिलों पर ठेस पहुँचेगी। प्रक्रिया पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि अकाल तख्त का जत्थेदार इस प्रक्रिया से तो नहीं चुना जाता इस तरीके से? देखो, जो मैंने आपको बताया कि जो उनके सिद्धांतों के ऊपर, जो आइडियोलॉजी के ऊपर अकाल तख्त की जो इस वक्त हमले हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक परिवार को बचाने के चक्कर में, एक शख्सियत को बचाने के चक्कर में पूरी कौम को गुमराह किया जा रहा है, पूरी कौम को अलग थलग कर दिया गया है। तो ये हर लोगों के अंदर दिलों में बहुत इसकी रोष है। और मैं समझता हूँ कि अकाली दल जिस तरीके से आज हाशिए पे आ चुका है, इसका कारण यही है कि वो अपनी सद्बुद्धि गंवा चुके हैं। आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे, हिमाचल जाने वाले तमाम जो सिख पर्यटक हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि वो निशान साहब के झंडे लेके जा रहे हैं, भिंडरावाला के झंडे लेके जा रहे हैं, और वहाँ पर जो हिंसा की खबर आई, मगर एक क्रिया का रिएक्शन देखा हमने चंडीगढ़ में, जो बस हिमाचल जा रही थी, उस बस को चारों तरफ से सारे शीशे तोड़ दिए गए। इससे आप किसी तरीके से देखते हैं? भिंडरावाले के झंडे फहराना और नाम लिखना, पोस्टर बनाना, कितना उचित है? देखो, ये दोनों तरफ से गलत बात है। सबसे पहली बात तो हिमाचल जाने वाले किसी सिख को रोकने की किसी में कोई अथॉरिटी नहीं है, ना वहाँ के लोगों के बीच में और ना ही पुलिस के बीच में।
और अगर उनके वो कागज़ चेक करने हैं, पुलिस रोक के चेक करे, कागज़ों की वो उनकी ड्यूटी बनती है। कोई ऐसी बात अगर उनको लगती है अनसुखावी है, मगर निशान साहब लगा के जाने या किसी भी संत महापुरुषों की फ़ोटो लगा के जानी, जिसको भी वो आदर करते हैं, जिनका सत्कार करते हैं, इसके ऊपर कोई बैन नहीं है, कोई कोर्टों की रोलिंग नहीं है, कोई सरकार का संविधान नहीं है कि किसी की भी फ़ोटो लगाने के ऊपर कोई बैन किया जाए। हाँ, सरकार ने अगर कोई बैन कर रखा है तो बिल्कुल गलत बात है, ये तो सरकार को स्पष्ट चाहिए और हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट को, हिमाचल प्रदेश की पुलिस को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। और मैं अपने पंजाब के लोगों को भी अपील करूँगा कि जब आपने हिमाचल जाना है तो अपने गाड़ियों के कागज़ पूरे रखें और आपको अगर कोई प्रॉब्लम जैसे आ रही है, आपको अनसुखावी कोई बात हो रही है, आप ज़रूर दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से संपर्क करें। हम सरकारों साथ भी बात करेंगे और जो तरीके से चंडीगढ़ में आई उस बस के ऊपर हमला हुआ है, मैं उसकी भी निंदा करता हूं और लोगों को संयम बनाने के लिए अपील भी करता हूं।